के चलते। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। वैसे आपकी इस होमोलॉगस सीरीज के अंदर तकरीबन 4 ट्रेंड्स का डिस्कस किए गए, 4 प्रॉपर्टीज का, 4 प्रॉपर्टीज इसके अंदर हम पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हो बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, और आप पढ़ते हो बॉइलिंग पॉइंट, और नेक्स्ट में आप पढ़ते हो मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड में आप पढ़ते हो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, और फोर्थ पे आप पढ़ते हो डेंसिटी। ये 4 जो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि सिंध, पंजाब, केपीके, फेडरल और बलूचिस्तान, इन सब के अंदर ये यही प्रॉपर्टीज होमोलॉगस सीरीज में सिर्फ डिस्कस की चुकी हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मैं बता दूं तो इनमें क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लेना यहाँ पर कि जो ये जो ट्रेंड में आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली किस चीज से है, एज चेन लेंथ इंक्रीज, एज चेन लेंथ इंक्रीज। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। चेन लेंथ से क्या मतलब है, कार्बन का नंबर इंक्रीज होना, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर आप बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप कार्बन की चेन को बढ़ाते जाओगे, उसको बड़ा करते जाओगे, ठीक है, उसका नंबर इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो आपसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखिए, अभी भी मैंने बताया जैसे आप चेन लेंथ को इंक्रीज करोगे वैसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसको देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। आपके पास मैंने एमसीक्यूज दिए हैं, मीथेन, इसके अलावा एक दिया आपके पास ईथेन, और थर्ड पर मैंने दिया है आपके पास प्रोपेन, और फोर्थ पर मैंने दिया है आपके पास ब्यूटेन। अब ये 4 मैंने आपको अल्केन्स दिए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मुझे बताओ क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या था, 4 था। तो सर ने अभी भी बताया आपको कि जैसे चेन लेंथ इंक्रीज करेगी वैसे उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसका बॉइलिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे, C4H10, इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, प्रोपेन से, C3H8, इसकी ज्यादा है किससे, इथेन से, इथेन का फॉर्मूला बताओ मुझे, C2H6, इथेन की ज्यादा है किससे, मीथेन से, CH4 से, ठीक है। ये आपके पास इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये देखें मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास यही आपके पास क्या होती है, इसके अंदर मोस्टली जनरली इंक्रीज होती है। यही सेम ऑर्डर इसके अंदर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर बनेगा। ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का मैंने ऑर्डर बताया, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यूज आते रहते हैं और ये तभी आपको पता होगा जब आप समझोगे, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिए हैं 2। आगे सोल्यूबिलिटी देखते हैं। सोल्यूबिलिटी वाटर में क्या होती है, तो सोल्यूबिलिटी के अंदर थोड़ा सा है ना, वो एक अलग तरीके से फंडा आता है। इसके अंदर क्या होता है, इनकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर इसी 4 को हम लेके चले तो यहाँ पर देखें 1 से लेकर 4 तक आगे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे आपकी सोल्युबिलिटी वाटर में उनकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी।
सोलिबिलिटी का मतलब है वाटर में हल हो जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है। अगर सोलिबिलिटी ऑर्डर मुझे इसका बताओ क्या होगा, अब क्या होगा। अब इसमें आप इस तरीके से लिखोगे CH4, उसके बाद C2H6, उसके बाद ये आपके पास 6 होगा, ठीक है, और C3H8 एंड लास्ट में क्या होगा C4H10। अब यहाँ पर देखो तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है आपके पास, यहाँ पर कम है। तो वही चीज मैंने आपको बताई है, जैसे चेन लेंथ इंक्रीज करेगी, यहाँ पर चेन लेंथ इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। जैसे चेन लेंथ इंक्रीज करेगी सोलिबिलिटी उनकी वाटर में क्या होगी, कम होगी। दैट मीन मीथेन सबसे ज्यादा है। मोस्टली मीथेन गैस होती है, हम इसको कंसीडर नहीं करते, बट आपको समझाने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर आपको मेंशन करवा रहा हूँ। आगे एक रेडम, एक पैटर्न में आप समझते जाए मेरी चीजों को। आगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक हो गया। डेंसिटी की तरफ जाते हैं, तो डेंसिटी किसके लिए होती है, क्या आपके पास यहाँ पर मैं करूंगा लिक्विड्स के लिए। तो जो लिक्विड्स हैं उनके लिए डेंसिटी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, किसके लिए, फॉर लिक्विड्स, ठीक है। जस्ट आज तक आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन करके रखी हैं, ठीक है, गुड। आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख लें, एक ट्रिक की फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट ये है कि आपके पास जितनी लॉन्गर चेन होगी, लॉन्गर चेन, लॉन्गर चेन से क्या मतलब है, जैसे उस चेन का कार्बन नंबर इंक्रीज करेगा, जिस तरीके से यहाँ पर देखो तो कार्बन 1 था, आगे देखो क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, ब्यूटेन पर हम आ गए। तो जैसे लॉन्ग चेन होती है, जितनी लॉन्गेस्ट चेन होगी उतनी उसकी जो लंडन फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है। लंडन फोर्सेस क्या होती हैं, इसकी स्ट्रॉन्गर होती हैं। अब ये लंडन फोर्सेस क्या है हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, आप जस्ट अभी के लिए ये नोट करते जाएं। जितनी ज्यादा लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती होंगी उतनी ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी इनकी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एनी हाउ इनऑर्गेनिक में आएंगे तो लंडन फोर्सेस, बाकी वंडरवाल फोर्सेस, उन सबको वहां पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हमें ऑर्गेनिक में ना सबका क्या कहते हैं, बिल्कुल VIP हो जाना है। सिंधी में क्या कहते हैं, कोई है यहाँ पर सिंधी वाला, नहीं मुझे तो नहीं आती, कम आती है, जस्ट इतना आता है तुझो नालो छाए, ये ऐसे बात करते हैं शायद, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये जो एक एक पॉइंट में यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट भी आपकी छूट गई ना ऑर्गेनिक के अंदर, पूरी ऑर्गेनिक आपके पास क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। आगे चलें, जनरल फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो जनरल फार्मूला में कुछ फैमिलीज के बताऊंगा, सारी नहीं, कुछ फैमिलीज के, सारी के मैं आपको ट्रिक की फॉर्म में बताऊंगा। अगर ये 4 के फार्मूलाज आपको आते हैं तो बाकी के आसान हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिसके एनी हाउ आपको फार्मूलाज आने चाहिए। एक तो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है एल्केन, ठीक है, क्या है, एल्केन। एल्केन के बाद एल्केन का फार्मूला देख लेते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n + 2। अल्केन के बाद क्या आता है, आपके पास आता है एल्कीन। यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंस बनाने के लिए चीज़ों को उस तरीके से लिखूंगा। यहाँ पर हो गया आपके पास एल्केन, यहाँ पर हो गया आपके पास एल्कीन, यहाँ पर होगा आपके पास एल्काइन, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होगा एल्काइल हैलाइड। ये आपके पास क्या बन गया, एल्काइन, यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। अब इनमें बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है।
एल्केन के अंदर क्या होगा, आप सिंपली इसी CnH2n को लिख दोगे, 2 नहीं आएगा। और अल्काइन के अंदर क्या होगा, सेम अल्केन जैसा फार्मूला होगा, सेम अल्केन जैसा फार्मूला होगा 2, बस यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, वहां पर अल्केन के अंदर +2 होगा। अल्काइल हैलाइड के अंदर सेम अल्केन जैसा फार्मूला होगा, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसके अंदर क्या होगा आपके पास, अल्काइल हैलाइड CnH2n, यहाँ पर +2 था तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास +1 आ जाएगा। क्यों 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर आगे देखो तो अल्काइल के साथ क्या लिखा हुआ है, हैलाइड लिखा हुआ है, वो होता है X। ठीक है, ये X आपके पास क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। हेलोजेंस का तो आपको पता होगा, ग्रुप नंबर 7th A पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो ग्रुप नंबर 7 होता है, उस 7 में आपके पास क्या आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो ग्रुप है आपके पास, इसको हम कहते हैं 7th ग्रुप या हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी के मेंबर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये जनरल फार्मूलाज आपको आने चाहिए एनी हाउ। ठीक है, आगे चलें। ओके, आप कहते हैं तो मैं डेरिवेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का फार्मूला बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर देखें आपके पास CH4 है, और हम प्रैक्टिस करेंगे C2H6 की। इसी तरह हम प्रैक्टिस करते हैं, बस इसी की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या है, CH4 को ओपन करके लिखते हैं, C 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स हैं, 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक अल्केन है। इस एल्केन का नाम क्या है, इस एल्केन का नाम है मीथेन। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस मीथेन से क्या बनाकर दो, मुझे इस मीथेन से बनाकर दें आप ये मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बनाकर दो। आप क्या करोगे, सिंपली आप यहां से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे। -H का मतलब है रिमूव करना एक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर मैं सिंपल अल्फाज में लिख दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। माइनस का मतलब है रिमूव, एक हाइड्रोजन कोई भी रिमूव कर दो। मैं क्या करता हूं, मैं जो हूं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, और इस हाइड्रोजन पर क्या ऐड करूंगा, कोई भी एक हैलाइड ग्रुप अटैच करूंगा। हैलाइड ग्रुप क्या होता है, हैलाइड ग्रुप आपके पास हम कहते हैं एक्सपो। अब ये एक्स कोई कुछ भी हो सकता है, ये एक्स आपके पास क्लोरीन भी हो सकता है, या आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, और ये आपके पास आयोडीन भी हो सकता है। ये चारों आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, ये होते हैं आपके पास हैलाइड्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस H की जगह पर हमें एक Cl लिखना है, तो मैं यहाँ पर Cl ग्रुप अटैच करवाना चाहता हूँ, तो सिंपली Cl लिख दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करो, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, H H H। अब एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। बाकी आपका जो कार्बन होगा वो सेंटर पर ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो नाउ, ये हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और इसका नाम क्या बनेगा आपके पास, CH3 क्या होता है, CH4 मीथेन होता है, तो CH3 क्या होगा आपके पास, अल्काइल, यानी मीथ। मीथ के साथ क्या लगा दोगे, मीथ के साथ सर ने बताया था YA लगा तो मिथाइल बन जाएगा। और यहाँ पर कौन सा हैलाइड है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हैलाइड क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलें आगे देखो।
आगे आपके पास C2H4 है। ये क्या है आपके पास C2H4, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर है आपके पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये क्या आपके पास सर, ये अल्केन है। कौन सी अल्केन है ये आपके पास सर, इसका नाम है इथेन, ओके। अब सर क्या करें, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसमें से कन्वर्ट करना आपको C2H, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो C2H5 बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ऐड करके दो ब्रोमीन को, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं सर, वही हम ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन, दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से क्या करो, किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करो। तो सर हमने क्या किया है, हमने जो है वो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, ठीक है। किससे किया आपने सर, इस कार्बन से किया है। तो हमने यहाँ पर, आपको ब्रोमीन चाहिए था तो हमने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया। क्या ये अभी तक ये जो ग्रुप है पूरा, क्या ये अभी भी अल्केन है? नहीं सर, अल्केन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके साथ हमने एक्स ग्रुप लगा दिया है, और हमें पता है जब भी हम किसी आर के साथ एक्स ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो RX बन जाता है। और सर आप ही ने तो बताया था इस RX का नाम जो है वो अल्केन नहीं बल्कि अल्काइल हैलाइड है। तो सर ये एक आपके पास हमने अल्काइल हैलाइड बना दिया, अल्काइल हैलाइड बना दिया। अब सर इसका नाम बताएं क्या? जी बिल्कुल बताओ मुझे, क्या बनेगा? सर इसमें है ना 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते हैं? ईथेन कहते हैं। अब सर यहाँ पर ईथेन तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ईथेन का जो फॉर्मूला होता है वो C2H6 होता है, लेकिन यहाँ पर तो C2H5 है। तो सर आप ही ने तो बताया था ईथेन ना हो और इस तरीके से हो, तो यहाँ पर क्या होता है, ANE को हम कन्वर्ट कर लेते हैं YL में। तो ईथेन के साथ ANE निकाल देंगे, YL ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा इथाइल। अब सर हेलाइड यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेलाइड की जगह पर हमने कोई ग्रुप ऐड किया है, और वो ग्रुप है आपके पास ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हम लिखेंगे, नो सर ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास हेलाइड लिखना है, IDE आएगा, तो सर यहाँ पर होगा आपके पास ब्रोमाइड। अब सर जाकर ये बना आपका इथाइल ब्रोमाइड, जो कि आपने कहा था। यहाँ पर हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को सर हमने रिमूव कर दिया है, और यहाँ पर हमने ब्रोमीन को ऐड किया है, तभी जाकर आपके पास इथाइल ब्रोमाइड बना है, ठीक है सर। तो ये था आपके पास डेरिवेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फार्मूला, कहाँ से क्या करते हैं, तो सब कुछ मैंने आपको एक बच्चों की तरह समझा दिया है। और क्या चाहिए आपको? और कुछ भी चाहिए तो आप कह सकते हैं, बस मुझे रिजल्ट चाहिए आपका, ठीक है। आगे चले, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक एक चीज मैंने बता दी है।